कई बार ऐसा होता है कि पौधे बहुत ही हरे भरे दिखाई पड़ते हैं और बरसात में तो सभी के प्लांट्स ग्रीन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। हमने सारे खाद ट्राई कर लिए। अब कुछ ऐसा देसी नुस्खा मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसे एक बार आप ट्राई करके देखें। ये अचूक उपाय है, इससे आपके पौधे में फ्लावरिंग ज़रूर होने लगेगी। कई बार हम बहुत सारे फर्टिलाइज़र तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अपने पौधे को ध्यान से देखना भूल जाते हैं कि क्या इसकी जड़ें भर गई हैं या ऐसा क्या रीज़न है, क्या जड़ों तक वो खाद पहुंच रहा है जो खाद हम उसे दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये भी मेरे गुड़हल का प्लांट है जिस पर मैं सारे खाद ट्राई कर रही थी, लेकिन फिर भी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही। ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन है, क्योंकि बरसातों में जैसा मैंने कहा बरसात के पानी में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिस वजह से कि पौधे एकदम ग्रीन हो जाते हैं। लेकिन फ्लावरिंग हो ये ज़रूरी नहीं है। जब कभी आपके प्लांट की जड़ें ऐसे भर जाएं, तो बजाय इसके कि आप अपने प्लांट को निकाल कर बड़े कंटेनर में डालो, आप ये तरीका भी अपना सकते हो। और मुझे लगता है ये तरीका सबसे बेस्ट है, क्योंकि हर बार जब हम कंटेनर को चेंज करते हैं तो प्लांट की जड़ों में हवा लगने के कारण कई बार प्लांट में डाई बैक की प्रॉब्लम होती है और प्लांट सूख भी जाता है। ऐसे में आप क्या करें, ऊपर से मिट्टी को खाली कर दें, जड़ों को कट करके हटा दें। खींचना नहीं है, खींचने से जड़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी और फिर आपके प्लांट को नुकसान पहुंचेगा। ऊपर से जितनी मिट्टी हटा सकते हैं आप जड़ों को छोड़ करके, और जड़ों की छटाई भी कर दें। जड़ों की प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। हर बार कंटेनर चेंज करना कोई ज़रूरी नहीं है। ये गुड़हल या गंधराज या बुगनविला ये ऐसे प्लांट हैं जिन्हें में हम लोग बड़े गमले में ही लगाते हैं हमेशा। और ये मेरा प्लांट काफ़ी पुराना है, करीब 5-6 साल पुराना प्लांट है, और इसमें ही मैं रखती हूँ। हर बार यही नुस्खा अपनाती हूँ। अब ये जो किचन वेस्ट से जो भी खाद आपका निकल रहा है, जो भी अंडे के छिलके और ये केले के छिलके तो गुड़हल के लिए बिल्कुल बेस्ट फर्टिलाइज़र है। ये डालने के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि फ्लावरिंग ना हो। अब आप ये सोचोगे कि अब तक मैंने क्यों नहीं यूज़ किया था। कई बार ऐसा होता है कि जब जड़ें नीचे से भर जाती हैं और ऊपर से आप फर्टिलाइज़र देते रहते हो, उसका नतीजा ये होता है कि जड़ों तक फर्टिलाइज़र नहीं पहुंचता। और जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया है, बरसात में ओवरफ्लो हो जाती हैं, पानी से ओवरफ्लो होने की वजह से पोषक तत्व सारे निकल जाते हैं और फिर फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आप अपने प्लांट को पहले ध्यान से देखिए कि क्या रीज़न है जो इतने खाद देने के बाद भी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। मैंने देखा तो ये पाया कि इसकी जड़ें बिल्कुल भर गई हैं। अब मैं इसे निकालकर बड़े कंटेनर में डालूंगी तो हो सकता है कि ये सरवाइव ना कर पाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसकी जड़ों में पोषक तत्व नहीं पहुंचा है। ये रीज़न है कि मैं बार बार कंटेनर चेंज करने के लिए मना करती हूँ। कई लोग ऐसा बताते हैं कि उसको बड़े कंटेनर में लगा दीजिए, लेकिन आप खुद सोचो, जिस प्लांट को जिसकी जड़ों में बहुत टाइम तक फर्टिलाइज़र नहीं मिला है, उसकी इम्यूनिटी यानी कि जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर हो चुकी है। अब ऐसे में आप नए इन्वायरमेंट में, नए प्लांट में, नई मिट्टी में डालोगे तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसे में ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। और जड़ें जब भर जाती हैं तो आप यही नुस्खा अपनाएं कि ऊपर से जितनी मिट्टी आप हटा सकते हैं जड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 1 इंच, 2 इंच या 4 इंच, जितना बड़ा कंटेनर है आप जड़ों को सिर्फ डिस्टर्ब ना कीजिए। ऊपर से जो जड़ें बाहर आ रही हैं उन्हें प्रून कर दीजिए, और उसके बाद जो भी किचन वेस्ट से खाद निकल रहा है उसे आप ऐसे ही डाल दीजिए। कोई इसे काटने, छांटने, गलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो बरसात का टाइम है, आज भी यहाँ बारिश हो रही है, और जो छत पे प्लांट होते हैं ना उनको धूप प्रॉपर मिलती है और वाटरिंग भी प्रॉपर मिलती है, तो क्या होता है उसमें फंगस भी नहीं लगता और बहुत ही आसानी से हम टेरेस वाले प्लांट्स को बचा भी सकते हैं, फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान रहता है टेरेस के प्लांट को संभालना। तो इस तरीके से आप भर के ऊपर से मिट्टी भर दीजिए, और फिर आप देखिए आने वाले 10 डेज़ में, क्योंकि इसे डिकम्पोज होने में कम से कम 10 डेज़ तो लगेंगे। फ्रेंड्स, केले के जो छिलके होते हैं वो फॉस्फोरस का एक बहुत ही अच्छा साधन होता है। फॉस्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र है, और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इंक्लूडिंग गुड़हल, उसमें आप ज़रूर डालें यदि आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। कई बार प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होने की वजह
जड़ों का भर जाना होता है और इसलिए जड़ों तक जो भी हम पोषक तत्व ऊपर से दे रहे हैं वो जड़ों तक नहीं पहुंचती हैं, वो पोषक तत्व ऊपर ही रह जाते हैं। और बरसात के बाद तो अपने प्लांट को फर्टिलाइज अच्छे से करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये खाद देने के बाद ये जो भी किचन वेस्ट को आपने डाला है उसके ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। अब धीरे धीरे वो डिकम्पोज होगा, जड़ों तक ड्रॉप ड्रॉप कर न्यूट्रिशन पहुँच जाएगा।